द पीसीएस स्टडीज़ में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आर्ट एंड कल्चर का सेकंड लेक्चर, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे पोस्ट मॉडर्न आर्ट। इससे पहले हम लोगों ने मॉडर्न आर्ट देख लिया है, और इससे पहले हम लोगों ने द पीसीएस स्टडीज़ चैनल पे 17th बीपीएससी मेंस की तैयारी के लिए कंप्लीट वीडियो लेक्चर और उससे रिस्पेक्टिव टेलीग्राम पे नोट्स अवेलेबल करवा दिया गया है, जिसमें हम लोगों ने करंट अफेयर्स, एस्से, डेटा इंटरप्रिटेशन, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और साइंस एंड टेक ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। हमारा लास्ट टॉपिक जो है वो है हिस्ट्री, उसमें आर्ट एंड कल्चर हम लोग देख रहे हैं। तो इसमें है स्तूपा आर्ट। जब हम लोग पोस्ट मॉडर्न आर्ट देखेंगे तो हम लोग कुछ कुल बेसिक जो चीज़ें हैं वो चार पार्ट में देखेंगे। पहला है स्तूप, दूसरा है केव फॉर मॉन्क्स, तीसरा है रॉयल श्राइन्स, चौथा है शुंग पिलर। इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे स्तूप आर्ट और उसके बाद स्कल्पचर्स। सबसे पहला स्तूप आर्ट। स्तूपा मेड बाय पुष्यमित्र शुंग, सतवाहन, इक्ष्वाकु, इन सभी के द्वारा स्तूप बनाए गए थे। स्तूप्स लाइक भरहुत स्तूप, सांची स्तूप, अमरावती स्तूप, नागार्जुनी कोंडा स्तूप, ये सब स्तूप्स बनवाए गए थे। अब यहाँ पे देखिए भरहुत स्तूप और सांची स्तूप का डिटेलिंग दिया हुआ है कि भरहुत स्तूप और सांची स्तूप को कैसे कैसे बनवाया गया था। मेड बाय पुष्यमित्र शुंग, ये शुंग वंश जो आया था मौर्य वंश के बाद, उसके द्वारा बनवाया गया था। अशोक हैड मेड इट ऑफ ब्रिक्स एंड पुष्यमित्र डिस्ट्रॉय इट एंड मेड ऑफ स्टोन, ये सांची में बनवाया गया था। अर्लियर भरहुत में बनवाया गया था, उसके बाद फिर सांची में बनाया गया था। और ये जो स्तूप का जो आर्किटेक्चर होता है ये हम लोगों ने कल ऑलरेडी देख लिया है कि कैसे कैसे यष्टि, वेदी, हर्मिका ये सब होता है, ये हम लोगों ने देख लिया है। उसके बाद यहाँ पे एक नया चीज़ कॉन्सेप्ट आया कि पहले सिर्फ स्तूप होता था, जब शुंग पीरियड आया तो इसके साइड में गेटवे आने लग गया, यानी कि जो मेन एंट्रेंस गेट होता है वो गेट बनने लग गया। ऐसा एक गेट होता था बाउंड्री वॉल, और उसमें ये गेट होता था, और ये तीन ऐसे ऐसे डिज़ाइन रहता था। ये जो मैसिव गेट्स है जिसे तोरण द्वार भी कहा जाता है, ये बनने लग गया। सांची हैव इंटैक्ट आउटर बाउंड्री बट भरूच बाउंड्री हैज़ फॉलन एंड केप्ट एट कोलकाता म्यूजियम, यानी कि सांची स्तूप जो है उसके बाहर का जो बाउंड्री वॉल है वो अभी भी मेंटेन्ड है, बट भरूच स्तूप के बाहर भी बाउंड्री वॉल था जो कि टूट गया, और उसका कुछ पार्ट कोलकाता म्यूजियम में अभी भी प्रिजर्व्ड है। स्तूप एट अदर प्लेसेस, कहाँ कहाँ और बनाया गया, तो चीरा टोपे स्तूप बनाया गया तक्षशिला में, शाहजी की डेहरी बनाया गया पेशावर में, उसी तरह से स्तूप बनाया गया जांडियाल में। ये सारे कुछ स्तूप्स बनाए गए थे। अब स्कल्पचर्स ऑफ भरूच, अब भरूच में कैसे कैसे स्कल्पचर्स बनाए गए, तो स्कल्पचर्स का मतलब होता है जो छोटे डिज़ाइन होते हैं वो। तो हम लोग ये देखते हैं कि कैसे कैसे बनाए गए थे भरूच में स्कल्पचर्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो तोरण द्वार होता था तो उसका जो गेटवे होता था मेन, उस गेटवे में जो ये ऐसा डिज़ाइन रहता था, तो इस डिज़ाइन में बहुत सारा ऐसे स्तूप्स बना होता था। तो इन स्तूप्स के बारे में हम लोग देखते हैं कि डोमिनेंटली बुद्धिस्ट थीम पे बेस्ड था। नॉट ओनली बुद्धिस्ट बट और कुछ कुछ भी होता था, जैसे मेनली बुद्धिस्ट थीम था, यानी कि 70-80% बुद्ध से रिलेटेड इमेजेस उसमें होते थे, पर कुछ जो है अदर देन बुद्ध भी होता था, जैसे एनिमल्स, बर्ड्स, ह्यूमंस, ये सब भी उसमें दिखाए जाते थे। स्कल्पचर्स कंटेन क्या करता है, प्रेयर ऑफ बोधि ट्री विथ सीन्स, यानी कि बोधि ट्री का प्रेयर किया जा रहा है भिक्षुओं द्वारा, ये सब दिखाया जाता था उसमें। उसके बाद फिर नो नॉर्मल और कन्फ्रंटेशन बॉडी पोजीशन, यानी कि स्ट्रेट नहीं दिखाया जाता था बॉडी पोजीशन, इस तरह से कुछ जैसे अलग अलग शेप में, कोई झुका हुआ है, कोई बैठा हुआ है, कोई खड़ा है, इस तरह से, मतलब कि स्ट्रेट पोजीशंस नहीं दिखाए गए हैं बॉडी के। नॉट प्रॉपर, नॉट एक्सपर्टीज़, यानी कि जैसा अगर हम इसे कंपेयर करें मॉडर्न पीरियड से तो यहाँ पे प्रॉपर और एक्सपर्टीज़ नहीं दिखाई देती है। नोज़ जो है वो फ्लैटन दिखता है, वन आई ओपन वन आई क्लोज, इस तरह का, मतलब कि थोड़ा सा इरेगुलर शेप का इसमें दिखाई देता है। तो ये सारा उसका डिटेलिंग है स्कल्पचर्स का। गेटवे और तोरण इमिटेशन इन स्टोन ऑफ वुडन गेटवे, मतलब कि इस तरह से गेटवे को बनाया जाता था तोरण द्वार का, क्योंकि वो स्टोन का होता था, बट फिर भी उसमें डिटेलिंग इतनी अच्छी की जाती थी नक्काशी कि वो लगता था कि वो वुडन बनाया गया है। स्टोन रेलिंग्स हैव ऑन टॉप हेवी स्टोन बोल्डर, यानी कि इस तरह का कि जो स्टोन का रेलिंग था उसके ऊपर में टॉप हेवी बोल्डर्स रखे रहते थे, और उसमें डिज़ाइंस बनाया जाता था जिसमें जातक स्टोरी वगैरह दिखाया जाता था। स्कल्पचर ऑफ सांची एंड स्तूपा डिटेल, अब इसमें सांची और ये बाकी स्तूप्स का डिटेल दिया है जिससे आप लोगों को पढ़ना नहीं है, क्योंकि इतना डिटेल में आप लोगों को पढ़ना नहीं है। अमरावती स्तूप और नागार्जुन कुंडा स्तूप के बारे में दिया है। ये आंध्र प्रदेश में है, कृष्णा गोदावरी बेसिन में, केजी बेसिन में। तो आप लोगों को बस नाम याद रखना है कि शुंग पीरियड में कौन कौन से स्तूप बने थे, जैसे सांची और भरहुत का, उसके बाद अमरावती का, नागार्जुनी कोंडा का, ये सब स्तूप्स का आप लोगों को नाम और लोकेशन याद रखना है, और हल्का फुल्का उसका डिटेल्स, जैसे कि उतना फाइन नहीं था, इरेगुलर था अगर हम लोग कंपेयर करें मॉडर्न पीरियड से, बस इतना ही आप लोगों को याद रखना है।
रॉयल श्राइन्स ऑफ कुशान। अब कुशान्स के द्वारा क्या क्या बनाया गया, तो कल्ट ऑफ वर्शिप ऑफ डेड रूलर्स, यानी कि जो प्रीवियस रूलर्स थे जो कि डेड थे, तो उनका यहाँ पे वर्शिप किया जाता था टेम्पल्स में। मथुरा में इमेजेस मिला है, स्कल्पचर्स मिला है वीमा कडफिसस का, जो कुशान रूलर थे, उसी के द्वारा उसमें डिस्क्रिप्शन मिलता है वेयरिंग सीथियन टाइप क्लोथ्स, यानी सीथियन टाइप्स क्लोथ एक टाइप ऑफ क्लैन था सीथियन, उसके द्वारा जो क्लोथ्स पहना जाता था उस टाइप का क्लोथ्स इन वीमा कटफिसस की बॉडी पे मिला है पहने हुए। हाई बूट्स एंड ट्विक्स मिला है। सीटेड ऑन थ्रोन सपोर्टेड बाय लायंस मिला है, मॉरन आइडिया जो था लायन का। उसी तरह से सुंग पिलर्स में अब हम लोग दिखते हैं, तो हमने ये कल भी डिस्कस किया था हेलियोडोरस पिलर, जो बेसनगर या फिर विदिशा में बनाया गया मध्य प्रदेश में हेलियोडोरस नाम के ग्रीक एम्बेसडर द्वारा, जो सुंग काल में आया था। तो इसका खासियत यही था कि जहाँ मॉडर्न पीरियड में जो पिलर्स बनाए जा रहे थे वो बुद्धिस्ट से रिलेटेड थे, वहीं हेलियोडोरस पिलर जो था वो वैष्णविज्म या भगवतिज्म से रिलेटेड था। इसका खासियत था कि शाफ्ट नॉट स्मूथ नहीं था, डेकोरेटेड था। कैपिटल जो था वो रिवर्स लोटस बनाया गया है, और टॉप में जो है वो गरुड़ है, इसीलिए इसे गरुड़ पिलर भी कहा जाता है। डिज़ाइन ऑफ गार्लैंड एंड गीज, यानी कि गार्लैंड माला और गीज का डिज़ाइन इसमें मिलता है। अब हम लोग देखते हैं पोस्ट मॉडर्न पिलर्स। जो पोस्ट मॉडर्न पिलर्स थे इसमें सबसे पहला तो हम लोगों ने हेलियोडोरस पिलर ही देखा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये जो था ये रेड सैंडस्टोन का बनाया हुआ था, फॉलोअर ऑफ भगवतिज्म ने इसे बनाया था। उसके बाद हम लोग देखते हैं गुप्ता के टाइम का पिलर। तो गुप्ता के टाइम का पिलर का हम लोगों को पता है, सबसे पहला तो आयरन पिलर जो है वो मेहरौली का है। ये सबको पता है कि इसमें अभी भी रस्ट नहीं लगा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिंगल साफ्ट पिलर है, डू नॉट रस्ट। किंग चंद्र ने इसे बनवाया था, या फिर चंद्रगुप्त टू या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने इसे बनवाया था। इसके बाद हम लोग देखते हैं सम केव आर्ट। अब हम लोगों ने कल देखा था बराबर और नागार्जुनी गुफाएं केव आर्ट देखा था। उसके बाद फिर उड़ीसा का उदयगिरी खंडगिरी केव हमने देखा था। उसके बाद कुछ हमने केव्स देखे थे महाराष्ट्र के, जैसे कार्ले का केव, ये सब केव हमने देखा था। उसके बाद हमने देखा था कि अजंता में 3 स्टोरी केव्स बने थे, वहीं कार्ले में 2 स्टोरी केव्स बनाए गए थे। अब हम लोग थोड़ा डिटेल देखते हैं अजंता केव का। तो अजंता में कुल 30 केव है, 29 कंप्लीटेड है, एक इनकम्प्लीट केव है उसमें, और ये औरंगाबाद जिले में आता है महाराष्ट्र के। 2nd सेंचुरी बीसी से 8th सेंचुरी एडी तक इसे बनवाया गया था। पैट्रोनाइज्ड बाय लोकल रूलर्स एंड मर्चेंट्स के द्वारा पैट्रोनाइज किया गया था। अब केव्स के अंदर का डिटेल दिया हुआ, केव नंबर 10 में जैसे ओल्डेस्ट है, 26 जो है वो लेटेस्ट है। अर्ली केव्स बिलोंग टू हीनयाना, बट लेटर जो है वो महायाना का केव्स था। यानी कि अगर 30 केव है तो उसमें स्टार्टिंग के 10-15 केव्स जो हैं वो हीनयान के हैं, बाकी के महायान के। केव नंबर 16 इज़ मोस्ट ब्यूटीफुल है। उसी तरह से 16 और 17 में वराहदेव के द्वारा इसे बनवाया गया है। ये केव का डिटेल है अजंता केव्स का। उसके बाद फिर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसे शामिल किया गया 1983 में। पोस्ट गुप्ता एंड अर्लियर मेडिवल केव्स। तो इसमें हम लोग केव्स देखते हैं, ये एलोरा केव्स है जो कि औरंगाबाद में। इसमें तीनों के बारे में जानकारी मिलती है, बुद्ध, जैन और हिंदू धर्म के बारे में। इसमें एलोरा में कुल 34 केव हैं जो कि तीनों धर्म से रिलेटेड है। 1 से लेकर 12 तक जो केव है वो बुद्धिस्ट से रिलेटेड है, 13 से 29 तक हिंदुइज्म में, और 30 से 34 वाला जैनिज्म धर्म से रिलेटेड है। इसमें तीनों फेथ के केव्स मिलते हैं, और अंदर का फिर डिटेलिंग केव नंबर 10, केव नंबर 6 का डिटेलिंग है, जितना आपको नहीं पढ़ना है ये इतना डिटेल में। उसी तरह से इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम लोगों को याद रखना है एलोरा केव के बारे में, वो है कैलाश टेम्पल, क्योंकि ये हिंदुइज्म से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड था, और ये वन ऑफ द मोस्ट मार्वेलस आर्ट माना जाता है केव आर्ट का। तो ये मोनोलिथिक कैलाश टेम्पल है। आप अगर चाहें तो इसे गूगल पर सर्च भी करके देख सकते हैं। पुटिन द्रविड़ियन स्टाइल में बनाया गया था ये कैलाश टेम्पल। तो इसे हम लोगों को सिर्फ एक याद रखना है कि एलोरा की गुफाओं में ये था। उसके बाद हम लोग देखते हैं एलिफेंटा की गुफाएं। तो एलिफेंटा की गुफाएं भी हिंदुइज्म और बुद्धिज़्म से रिलेटेड था। ये मुंबई में स्थित है, मुंबई के सी कोस्ट में, और पोर्टुगीज़ ने इन्हें पहचाना था पहली बार। ये विलुप्त हो गया था बनने के बाद, फिर बाद में पोर्टुगीज़ को इनके बारे में पता चला। ये हमने एलिफेंटा की गुफाएं देख लिया। उसके बाद फिर बादामी की गुफाएं या फिर वातापी की गुफाएं, जो कि चालुक्यों के द्वारा बनवाया गया था, ये हमने देख लिया। फ्रेंड्स इतना डिटेल में मत जाइएगा, मतलब कि अंदर का चीज़ मत पढ़िएगा, क्योंकि अंदर का चीज़ पढ़िएगा तो फिर वो आपके काम का नहीं। हिस्ट्री ऑप्शनल का नोट्स है, तो आप बस नाम याद रख लीजिएगा। पॉपुलर थोड़ा अजंता और एलोरा है, तो एलोरा में हमने पढ़ लिया कि 34 केव्स हैं, अजंता में 29 केव्स हैं। उसी तरह अजंता में जो है केव्स जो हैं वो 3 स्टोरी में बनाई गई थी। उसी तरह से हमने पढ़ा एलोरा में जो केव्स थे वो हिंदुइज्म, बुद्धिज़्म और जैनिज्म तीनों धर्म से था, और कैलाशनाथ टेम्पल उसमें पाया जाता है। तो बस इतना ही डिटेल हम लोगों को पढ़ना था। उसके बाद हम लोग देखते हैं पल्लव के द्वारा केव्स बनाए गए थे। बस हम लोगों को इतना ही याद रखना है, इससे ज़्यादा अंदर आप लोग मत जाइएगा। उसके बाद फिर अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं आर्ट स्टाइल्स। अब हमने जैसे कि देख लिया केव आर्ट देख लिया,
उसके बाद फिर पोस्ट गुप्ता में पिलर आर्ट देखा, उसके बाद फिर हमने स्तूप आर्ट देखा। ये 3-4 चीज़ें हम लोगों ने देखी। अब हम लोग जो मेन है वो पढ़ते हैं, जो 3 आर्ट फॉर्म्स जो थे या आर्ट स्कूल्स जो थे वो, जैसे गांधार आर्ट, अमरावती आर्ट और मथुरा आर्ट। ये तीनों को हम लोग थोड़ा थोड़ा देखते हैं। जैसे गांधार आर्ट जो था वो ग्रे स्लेट पे बनाया जाता था, यानी कि इसमें जो मूर्तियाँ बनी थी स्टार्टिंग में वो ग्रे कलर की बनी थी। 3 रीजनल आर्ट जो है 3 पार्ट में फ्लरिश किए थे, गांधार, मथुरा और अमरावती। और स्टार्टिंग में तीनों अलग अलग थे, देखिए ये तीनों बने थे। स्टार्टिंग में तीनों अलग अलग थे, लेकिन बाद में फिर एक दूसरे से कांटेक्ट होने के बाद इन्फ्लुएंस एक दूसरे पे होने लगा था सबका। थीम जो था गांधार आर्ट का डोमिनेटली रिलीजियस थीम था, यानी कि ज़्यादातर रिलीजियस इमेजेस बनाए जाते थे। बुद्धिस्ट का मथुरा में बनाया जा रहा था, और अमरावती में ज़्यादातर रिलीजियस थे बट डोमिनेटली वर्ल्ड थीम थे। मतलब इससे हमें ये समझ में आता है कि गांधार वाला जो था मैक्सिमम, मतलब कि मान के चलिए 90% बुद्धिस्ट था, ज़्यादातर इमेज बन रहे थे। उसी तरह से मथुरा वाला जो था 50-50 बुद्धिस्ट से रिलेटेड 50 बन रहा था, 50 जो था वर्ल्डली अफेयर्स से, यानी कि कॉमन पीपल का लाइफ, राजाओं के बारे में, या फिर और भी डांस फॉर्म्स यानी मार्केट सीन्स, ये सब दिखाए जा रहे थे। उसी तरह से जब हम लोग अमरावती में आते हैं तो डोमिनेटली यानी कि 80-90% जिसमें लाइफ फॉर्म्स दिखाए गए थे, और बुद्धिज़्म से रिलेटेड 10-20%, इस तरह से हम लोग मान सकते हैं। वर्ल्डली थीम्स में क्या रहता था, तो किंग के बारे में दिखाया जाता था, कोर्ट, हंट, फेस्टिवल, कॉमन पीपल लाइफ, डेली चोर्स जो होता था, लव थीम्स, ये सब दिखाया जाता था। गांधार आर्ट जो था उसे हम लोग इंडो ग्रीक आर्ट भी कहते हैं, या फिर ग्रीको बुद्धिस्ट आर्ट या ग्रीको रोमन आर्ट भी कहा जाता है। इसका स्टार्टिंग जो हुआ था वो गांधार से हुआ था। स्टार्ट वाज बेसिकली ग्रीको रोमन बट आर्टिस्ट वर इंडियंस। थीम जो था ये बुद्धिस्ट डोमिनेटली थीम था, ग्रीको बुद्धिस्ट थीम था, और स्टाइल जो था वो ग्रीक था। मेन सेंटर्स जो थे इसके वो था तक्षशिला, बामियान, पेशावर, स्वात वैली, हाड़ा और जलालाबाद। पेट्रोनाइज्ड कौन किया था इसे, तो ग्रीक, कुशान और शक। पीरियड था इसका 1 सेंचुरी बीसी से लेकर 5th सेंचुरी एडी तक। इसमें मटेरियल्स यूज जो होते थे वो थे ग्रे स्लेट, सिस्ट स्टोन, स्टूको। स्टूको जो होता था वो एक तरह का हम लोग बोल सकते हैं कि सेमी सॉलिड मटेरियल था, जिसमें बहुत सारे जैसे क्ले, हस्क, जिप्सम, इनको मिला करके एक सॉलिड मटेरियल स्टार्ट किया जाता, बनाया जाता था सेमी सॉलिड, उसे ही स्टूको कहा जाता था। तो ज़्यादातर स्टूको में इमेजेस बनाए गए थे, बाद में स्टार्टिंग में स्टोन में बन रहे थे। अब इसमें ग्रीक गॉड्स को के जैसा फीचर्स दिया गया था, जैसे कर्ली हेयर्स यूज़ किया जाता था इसमें, हैलो, मोस्टैक्स, बियर्ड्स, फिजिकल स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी, मस्कुलर बॉडी, क्लोथ्स और ड्रैपरी, ये सब दिखाए गए थे जो ग्रीक फीचर्स थे। और जो गॉड थे वो इंडियन गॉड्स को बनाया जा रहा था, जैसे बुद्धिस्ट गॉड्स को, इसमें जैसे कि बोधिसत्वास को बनाया जाता था और भगवान बुद्ध को, बट बनाने का जो स्टाइल था वो ग्रीक स्टाइल था, यानी कि मस्कुलर बॉडी, हेलो दिखाना, कर्ली हेयर्स, बुद्ध भगवान के इसमें दिखाए जाते थे। मतलब ये कि जो थीम बनाया जा रहा था वो थीम इंडियन था, पर उसमें जो स्टाइल यूज़ किया जा रहा था वो ग्रीक स्टाइल यूज़ किया जा रहा था। स्कल्पचर्स आर फाउंड इन स्टैंडिंग एंड सिटिंग पोजिशंस। सम स्कल्पचर्स शो न्यूडिटी ऑफ स्कल्पचर एंड इट इंक्रीजेज विथ गांधार टू अमरावती। अपर हाफ जो रहता था वो ऑलमोस्ट नेकेड रहता था, और लोअर बॉडी में क्लोथ्स दिखाए जाते थे, जो कि ट्रांसपेरेंट टाइप के क्लोथ्स दिखाए जाते थे। लिमिटेशन क्या है कि फेशियल एक्सप्रेशन जो है उतना अच्छे से नहीं इसमें दिखाया जाता था, और थोड़ा इमोशनलेस टाइप का दिखता था, और थोड़ा मस्कुलर स्ट्रेंथ बहुत दिखाया जाता था इसमें। न्यूडिटी ऑफ स्कल्पचर्स जो है वो एलिमिनेट हो जाती है गुप्ता पीरियड में। अब हम लोग देखते हैं, इन द बिगनिंग इमेजेस वे मेड अप ऑफ वुड, लेटर फिर बनाने जाने लगा डार्क ग्रे स्टोन का, और फिर स्टूको का भी बनाया जाने लगा। हेलेनिस्टिक इन्फ्लुएंस का मतलब होता है जो पीछे हेलो दिखाया जाता है वो। डिक्लाइन होने लगा 5th सेंचुरी एडी में, क्योंकि हुना इन्वेजन के कारण, हुनों के द्वारा इन्वेजन जो हुआ उसके कारण गांधार आर्ट का डिक्लाइन होने लगा। ये कुछ गांधार आर्ट से रिलेटेड थे। बुद्ध वेयरिंग ऑर्नामेंट्स एंड टोगा लाइक ड्रेस, ये सब दिखाया जाता था। गांधार इमेज वॉज ग्रेटली डिमांड इन इंडिया एंड आउटसाइड वर्ल्ड। व्हेन आर्टिस्ट ऑफ गांधार फेल टू मीट दिस ग्रोइंग डिमांड, दे आउटसोर्सेज इमेजेस फ्रॉम मथुरा स्कूल। यानी कि गांधार इमेज की बहुत ज़्यादा डिमांड थी, इसलिए क्योंकि गांधार जो था वो गेटवे था इंडिया का, यानी कि गांधार के एक साइड पाकिस्तान और इंडिया था, तो दूसरे साइड अफगानिस्तान और फिर मिडिल ईस्ट पाया जाता था। तो इस कारण से गांधार आर्ट का डिमांड बहुत ज़्यादा था इंडिया में भी और आउटसाइड इंडिया में भी। तो जब गांधार आर्ट के लोग जो हैं इमेजेस की डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहे थे, तो वो फिर आउटसोर्स कर रहे थे इमेजेस मथुरा स्कूल से। तो ये कुछ गांधार स्कूल के बारे में हम लोगों ने देखा। अब आइए नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। तो इसमें रेड सैंडस्टोन पे ज़्यादा फोकस किया गया था, यानी कि जब हम लोगों ने देखा गांधार आर्ट तो हमने देखा उसमें जो स्टोन यूज़ हो रहा था बनाने के लिए इमेजेस, तो वो ग्रे स्टोन था। मथुरा आर्ट में रेड सैंडस्टोन से बनाया जा रहा था। तो इसका टाइम पीरियड था 1 सेंचुरी एडी से लेकर 5th सेंचुरी एडी तक, और माना जाता है कि ये ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ आर्ट है, और ये मथुरा में डेवलप हुआ था। और रीजन्स थे इसके सारनाथ, राजगीर, श्रावस्ती, कौशाम्बी, साकेत, सहित, महेत,
कंकाली टीला, ये सब टाइप के कुछ जगह थे जहाँ पे इनके इमेजेस बनाए जाते थे। चीफ पेट्रोन जो थे वो कुषाणों ने इन्हें पेट्रोनाइज किया था। कंस्ट्रक्शन मटेरियल में रेड सैंडस्टोन का यूज़ किया जाता था और थीम जो था वो हमने देखा 50-50 था, यानी कि रिलीजियस थीम पे भी इमेजेस बन रहे थे, कुछ वर्ल्डली अफेयर्स पे भी थीम बन रहे थे। इंडिजिनस आर्ट था क्योंकि ये इन्फ्लुएंस गांधार से नहीं हुआ था पहले स्टार्टिंग में, बाद में तो फिर हुआ ही, लेकिन स्टार्टिंग में इंडिजिनस इसका ओरिजिन था। द लाइफ ऑफ कॉमन पीपल वेर रिप्रेजेंटेड, ये कोर आर्ट जो था वो ओरिजिनली यूज्ड फॉर बुद्धा हेड वाज नॉट इन द गांधार आर्ट, यानी कि इसमें जो है स्टार्टिंग में करली हेड हेयर्स दिखाया जा रहा था और बाल्ड हेडेड दिखाया जा रहा था, लेकिन बाद में फिर नहीं दिखाया जाने लगा। इमेजेस ऑफ बुद्धा वेयर विदाउट मुस्टैक एंड बियर, यानी कि इसमें इंडियन स्टाइल में दिखाया जाने लगा, यानी कि क्लीन शेव्ड वाला फोटोज आने लगा बुद्ध भगवान का। इनिशियली अ छतरी ओवर हेड दिखाया जाता था। लेटर वी कैन सी द इन्फ्लुएंस ऑफ गांधार आर्ट एंड मथुरा आर्ट, यानी कि बाद स्टार्टिंग में तो हमने जैसे देखा कि ये इंडिपेंडेंट डेवलप हुआ था, लेकिन बाद में फिर मिक्स होने लग गया था। बुद्ध इज शोन इन सिटिंग स्टैंडिंग पोजीशन, न्यूडिटी इसमें इंक्रीज हो जाती है। इसका इंपॉर्टेंस फीचर एक ये था कि अभय मुद्रा स्टार्टेड इन मथुरा आर्ट, यानी कि अभय मुद्रा जो होता है वो हाथ से जो वरदान देने वाला जो शेप होता है बुद्ध भगवान का, वो फर्स्टली स्टार्टेड इन बुद्धिज्म, लेटर अडॉप्टेड इन हिंदुइज्म। मतलब कि गांधार आर्ट में अभय मुद्रा स्टार्टिंग में देखने को नहीं मिलता। जब हम लोग मथुरा आर्ट जाते हैं तो मथुरा आर्ट में स्टार्टिंग से ही अभय मुद्रा देखने को मिलता है बुद्ध भगवान की इमेजेस में, और यही अभय मुद्रा फिर हिंदुइज्म में अपना लिया गया। और हिंदुइज्म में जितने भी गॉड के इमेजेस हम लोग देखते हैं तो मोस्टली में हम लोग भगवान के हाथ जो है वो अभय मुद्रा में दिखाई देते हैं। फर्स्ट टाइम देयर एक्सप्रेशन ऑन फेसेस, यानी कि जो हमने देखा था कि इमोशनलेस फेसेस बनाया जा रहा था गांधार आर्ट में, मथुरा आर्ट में इमेजेस में एक्सप्रेशन था, यानी कि स्माइल है तो भगवान कुछ देख रहे हैं, इस टाइप का कुछ इमेजेस दिखाया जाने लगा। मेडिटेशन, हैप्पीनेस, सॉरो, ये सब दिखाया जाने लगा। और इसके बाद मिथिकल फीचर्स भी इसमें देखने लगे, जैसे कि फ्लाइंग फिगर्स दिखने लगे, वज्रपानी और पद्म पानी दिखाई देने लगे। वज्रपानी का मतलब एक बोधिसत्व थे वज्रपानी, जिनके हाथ में थंडरबोल्ट रहता था, यानी कि बिजली, और पद्म पानी नाम के एक बोधिसत्व थे, उनके हाथों में कमल का फूल होता था। ये सब गांधार आर्ट में देखने को नहीं मिलता है। यही बेसिक डिफरेंस है गांधार आर्ट और मथुरा आर्ट में। मथुरा स्टैचू वेर कंस्ट्रक्टेड ऑन प्लेटफॉर्म, ये भी एक फीचर था कि मथुरा आर्ट के जो स्टैचूज थे वो प्लेटफॉर्म पे बनाए जा रहे थे, और वो प्लेटफॉर्म होता था स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, सर्कुलर, सिलेंड्रिकल शेप का। कंकाली टीला नाम का जगह से 24 जैन तीर्थंकरों के इमेजेस पाए गए हैं। अमंग जैन इट इज़ कॉमन टू प्रैक्टिस द वर्शिप स्टैचूज, यानी कि जैनिज्म में वो स्टैचू वर्शिप बहुत ज़्यादा पाया जाता है। वी फाउंड इमेजेस ऑफ ब्राह्मणिज्म, हिंदुइज्म टू, यानी कि मथुरा आर्ट में हम लोग को ब्राह्मणिज्म, हिंदुइज्म के भी इमेजेस देखने को मिलते हैं, वहीं गांधार आर्ट में ऐसे इमेजेस कम देखने को मिलते हैं। ऑल्सो इमेजेस ऑफ रूलर्स, यानी कि वीमा कटफिसेस, कनिष्क, कुषाण रूलर्स के इमेजेस देखने को मिलते हैं। शक रूलर जैसे चैस्टन और नहापन जैसे राजाओं के इमेज भी देखने को मिलते हैं। क्वींस के कुछ स्कल्पचर्स देखने को इसमें मिलते हैं। तो ये सब कुछ बेसिक फीचर्स था। हंटिंग सीन्स देखने को मिलते हैं, डेली लाइफ सीन्स देखने को मिलते हैं। इंपॉर्टेंट साइट्स इसके थे जैसे मथुरा सिटी एंड जमालपुर विलेज, ये सब कुछ जगह जो थे वहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। उसी तरह हिंदुइज्म के जो थे इमेजेस उसमें थे शिवा के इमेजेस, यानी कि भगवान शिव के इमेजेस, जैसे अर्धनारीश्वर, उमा महेश्वर, त्रिमूर्ति, ये सब थे। इमेजेस ऑफ गॉडेस पार्वती, सूर्या विथ चैरियोट, यानी कि सूर्य भगवान को रथ में दिखाया जाता था। नॉन ब्राह्मणिकल डिटीज़ लाइक कृष्णा एंड बलराम भी दिखाया जा रहे थे। फोक डिटीज़ यानी कि यक्ष यक्षिणी को भी दिखाया जा रहा था इसमें। ये सब कुछ बेसिक जो फीचर्स थे वो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट के थे। और फिर बाद में इसमें फॉरेन ओरिजिन या फॉरेन इन्फ्लुएंस भी देखने को मिलने लगता है। डिक्लाइन कैसे होता है इसका, तो वही था कि जो हुना इन्वेजन हुआ था उसके बाद फिर पेट्रोनाइजेशन ख़त्म हो गया, बड़े बड़े जो रीजनल प्रिंसिपैलिटीज़ थे वो ख़त्म होने लगे और थोड़ा फ्यूडलिज्म आ गया था इंडिया में। वो सब कारण से फिर मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट भी डिक्लाइन करने लगता है। हम लोग आज लास्ट देखते हैं अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट। फ्रेंड्स में भी एग्जाम में पूछ सकता है ये 38 मार्क्स में, स्कूल ऑफ आर्ट्स में तीनों स्कूल, एक तो नहीं पूछेगा इतना डिटेल में कि एक स्कूल ऑफ आर्ट के बारे में बताइए, ऐसे पूछ सकता है कि बेसिक फीचर्स ऑफ गांधार, मथुरा एंड अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट्स को बताइए 38 मार्क्स में। तो आप इसे इमेज बना करके बहुत अच्छे से दिखा सकते हैं। मैंने बहुत डिटेल में ये नोट्स प्रोवाइड कर दिया है और समरी फॉर्म में हम लोग इसका लेक्चर भी देख ले रहे हैं। तो अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट, और इसे वेंगी आर्ट भी कहा जाता है, और ये जनरली वाइट मार्बल में बनाया जा रहा था। इसमें ड्रास्टिक चेंज कुड नॉट बी एक्सपेक्टेड, यानी कि मथुरा और गांधार स्कूल में जैसे आर्ट फॉर्म थे लगभग वैसा ही इसमें था, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। पैट्रोनाइज किया जा रहा था इसे सतवाहन या इश्वाकू के द्वारा, और फिर बाद में वाकाटकास के द्वारा इसे पैट्रोनाइज किया जा रहा था। टेरिटोरियल एक्सपेंशन था इसका कृष्णा गोदावरी वैली में, यानी कि आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र वाले रीजन में इसका पॉपुलैरिटी था।
कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो था इसका क्ले था, ब्रिक था और वाइट मार्बल जो था वो था। सेंटर्स जहाँ ये बनाए जा रहे थे वो नागार्जुनी कोंडा, अमरावती, गोली, वेंगी, घंटशाला, भट्टीप्रोलू, जयापेटा, इस टाइप के जगह जो थे वहाँ पे ये बनाए जा रहे थे। स्तूप्स जो अर्लियर थे वो मड और ब्रिक के बनाए जा रहे थे, लेकिन बाद में फिर वाइट मार्बल्स के बनाए जाने लगे। इसमें जो स्तूप बनते थे वो थोड़े छोटे, थिनर और लॉन्गर बनाए जाते थे, यानी कि कुछ इस शेप के। मैं अगर बना दूँ तो वो जैसे हम लोगों ने देखा स्तूप तो वो इस तरह का होता था, हेमिस्फेरिकल यानी अंडा जिसे हम लोग कहते थे, और ये वाला थोड़ा सा इस तरह का होता था, इस तरह का। तो ये थोड़ा सा ये वाला हाइट जो है ये ज़्यादा होता था और ये विड्थ जो है ये कम होता था। इस कारण ये कुछ इस टाइप का होता था, बेल शेप का। और ये वाला जो होता था ये कुछ इस तरह हेमिस्फेरल होता था। उसी तरह सीन्स ऑफ लाइफ ऑफ बुद्धा दिखाए जाते थे। इसमें खासियत ये थी, सबसे बड़ी खासियत थी अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट की, कि इसमें मोशन सीन्स दिखाए जाते थे। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ा होगा क्लास 8, 9, 10 वाला, तो उसमें आप लोगों ने देखा भी होगा, या फिर क्लास 12th वाला में भी, कि मोशन सीन्स कैसे दिखाए जाते थे। जैसे बुद्ध भगवान को कोई हाथी आ रहा है वो रिस्पेक्ट देने के लिए, या फिर मंकीज़ जो है वो बुद्ध भगवान के पास आ रहे, तो उस तरह का मोशन सीन्स दिखाया जाता था। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ये मोशन सीन्स, तो आप एक बार गूगल कर लीजिएगा अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट, तो उसमें आपको दिख जाएगा मोशन सीन्स क्या होता है। या फिर आप अगर मैंने चैट जीपीटी का जैसे इस्तेमाल आप लोगों को बताया, तो आप चैट जीपीटी में भी मोशन सीन्स ऑफ अमरावती आर्ट इस तरह करके देख सकते हैं। सीन्स ऑफ अमरावती में क्या दिखाया जाता है कि लॉर्ड बुद्धा वेंट टू श्रावस्ती ऑफन टू मीट प्रसेनजीत। सीन इसमें दिखाया जाता है कि प्रसेनजीत आ रहा है, एलिफेंट कमिंग टू बुद्धा ब्राह्मण साइड, एलिफेंट कम एंड बो इन फीट ऑफ बुद्धा, यानी कि एलिफेंट जो है बुद्ध भगवान के पास दूर से आते हुए दिखाई दे रहा है और आकर बुद्ध भगवान के फीट को टच करता है। ये सब दिखाया गया है। कोर्ट सीन्स इसमें दिखाए गए हैं, वर्ल्डली सीन्स दिखाया गया है, न्यूडिटी, इंटीमेसी, ये सब इसमें बढ़ जाता है। स्तूपिका सीन्स दिखाए गए, स्तूपिका का मतलब होता है छोटा स्तूप। उसी तरह वॉर सीन भी दिखाए गए इसमें। बुद्धा शोन विथ हेलो विदाउट मोस्टेक एंड बियर मस्कुलर ड्रैपरी, ये मतलब कि गांधार और मथुरा वाला ही कुछ फीचर्स इसमें भी दिखाया गया। दिस स्कूल ऑफ आर्ट शिफ्टेड इट्स सेंटर टू कांचीपुरम, महाबलीपुरम, तंजावुर लेटर इन पल्लवा एंड चोला पीरियड, यानी कि जब केजी बेसिन में रीजनल प्रिंसिपैलिटीज़ खत्म होने लगती हैं या फिर कोई बहुत बड़ा डायनेस्टी नहीं रहता है, तब फिर जो नीचे जो साउथ इंडिया में बड़े बड़े डायनेस्टीज थे जैसे चोला और पल्लवा, वहाँ पे ये शिफ्ट हो जाता है आर्ट, और वहाँ फिर ये फ्लरिश करने लगता है। इसके कारण ये बहुत लंबे समय तक फ्लरिश किया था। जैसे हमने देखा कि गांधार और मथुरा आर्ट जो था वो ख़त्म हो गया, पर इसके ख़त्म नहीं होने का कारण था कि बहुत लंबा चला, क्योंकि ये जब केजी बेसिन में रीजनल प्रिंसिपैलिटीज़ थे यानी कि रीजनल किंगडम्स थे, तो उस समय यह वहाँ पर फ्लरिश किया। लेकिन बाद में जब वहाँ पर किंगडम्स डिक्लाइन करने लग गए और चोला और पल्लवा किंगडम्स जब फ्लरिश कर रहे थे, तो ये आर्ट फॉर्म शिफ्ट हो गया उधर। इस कारण से ये कांचीपुरम, महाबलीपुरम, तंजौर वाले क्षेत्र में चला गया और वहाँ पे ये लंबे समय तक, जब तक चोला एम्पायर रहा तब तक फ्लरिश किया। इस कारण से ये काफ़ी लंबे समय तक चला। फॉरेन इन्फ्लुएंस इसमें भी था, यानी कि गांधार स्कूल का और मथुरा स्कूल का इन्फ्लुएंस इसमें भी पाया जाता था। अमरावती इमेजेस आर फेमस फॉर देयर बिग साइज एंड लाइफ साइज, यानी कि अमरावती की जो स्कल्पचर्स बनाए गए थे वो लाइफ साइज के यानी बड़े बड़े बनाए गए थे। सम ऑफ देम वर एज हाई एज 16 फीट के इमेजेस इसमें बनाए गए थे। आर्टिस्ट ऑफ अमरावती स्कूल फोकस्ड ऑन डिपिक्शन ऑफ फेमिनिन ब्यूटी, इसमें अच्छे से दिखाया गया था। यक्ष यक्षिणी का इसमें इमेजेस दिखाया गया था। एलिगेंस ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर इसमें दिखाया गया था। इमेजेस ऑफ अमरावती स्कूल वे कैरीड टू श्रीलंका, म्यांमार, जावा, सुमात्रा एंड कम्बोडिया, यानी कि यहाँ से भी इमेजेस जो हैं वो एक्सपोर्ट होते थे। जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि गांधार स्कूल के इमेजेस जो हैं वो वेस्ट एशिया, मिडिल एशिया में एक्सपोर्ट होते थे, उसी तरह अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट के भी इमेजेस जो हैं वो श्रीलंका, म्यांमार, जावा, सुमात्रा, कम्बोडिया वाले क्षेत्रों में एक्सपोर्ट होते थे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने गांधार स्कूल ऑफ आर्ट, अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट, उसके साथ फिर मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट देखा, यानी कि तीनों आर्ट स्कूल को देख लिया। ये बहुत ज़्यादा इस बार के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हो सकता है 38 मार्क्स में इससे एक क्वेश्चन बन जाए। उसी तरह से हमने फिर पोस्ट मॉडर्न आर्ट में देखा, स्तूप आर्ट देखा, पिलर आर्ट देखा, ये सब कुछ हमने देख लिया, स्कल्पचर्स आर्ट्स देख लिया। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग कल देखेंगे गुप्ता आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो द पीसीएस स्टडीज़ में जुड़ने के लिए थैंक यू। आप लोगों को कंटेंट अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम लोगों ने ऑलरेडी पॉलिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, ऐसे, करंट अफेयर, ये सब कुछ देख लिया है। हम लोगों की कोशिश है कि हिस्ट्री को हम लोग जल्द से जल्द खत्म कर दें। उसके बाद फिर बजट का एक लेक्चर आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द पीसीएस स्टडीज़। थैंक यू।